श्रीमन्नामृतसुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादनखेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा हिसाइनः ये सर्वे जिनसिद्धि सूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपाशभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसादपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शौचर्यादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृकाशजनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशद्विदशादिपाशितसुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्य मे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यातपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाशांगमहानिमित्तकुशलायोष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पोज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिरव्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलि चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरोज कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे दिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविताः स्वर्गवि कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणे सुमहोत्सवे सुदयति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भव्योगर चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहाराभे वैसद सावधान दत्तावधानानाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यादोधारिक जीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट क्या विधान शास्त्र सरोज सास्वादन मरोत्कर्म समामरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, केसर से तिलक लगा लो। सब लोग हाथ धो लो, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्से चामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांति मणि के जल सम नवले पीयूषल लिए मले इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम 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 तं तं पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामीति स्वाहा इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस शिखा है हे नादि आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से गणराय नमः ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार के कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें नभसेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार के कई धवल मंगल गान नभाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णासता के किरणोत्सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट सेप से करके मैं काम दिन सुमाक्षित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम 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 तं तं पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की गई धवल मंगल गान रभाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरोद दीप हुआ परसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीअभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्नित के सुचतुष्टयों को ओम ह्रां ह्रीं रूम डौम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कल जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकं प्रभोरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमल यागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गन्नाम से निध करूं अभिषेक प्रभुका लिगान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण करते नश्येष्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा
परमेंद्र जैन ले लें जारी। और ऊपर में जाएंगे, ऊपर में जल की व्यवस्था है। जिनको ऊपर में बड़े भगवान के मस्तक पर करना है ऊपर चले जाए, जिनको नीचे करना है नीचे सिंहासन में। चलिए शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए। ओम नमः। ऊपर में पहुंच जाएं। आज परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का गणनी पदारोहण दिवस है, जिसे सादे समारोह के साथ हमारे टिकैत नगर और समीपवर्ती सभी भक्तगण आए हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्र पद्र विनाशनाय, सर्व क्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राह हरम अस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहिनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मानम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मायाम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व लोभम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व रागम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व युद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व निगड़ादि बंधनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चतुष्चक्र का दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व त्रिचक्र का दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्विचक्र का दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विषाक्त वाष्प क्षरणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व धनानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व व्यापारानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व राजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चौरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व शत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व शोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वैरम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आर्त रौद्रध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अयशा चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुखम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभंजनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामदे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2551 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ गुरुवासरे श्री गणनी पद प्रतिष्ठापना दिवस पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी गणनी पद प्रतिष्ठापना दिवस अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्विसंगस्समं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट करे दिन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मरणम गाते गाता है उर्द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तक शोभनी शांतिधाराम करुमिति च चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम राजू जैन परमेंद्र जैन निधेश जैन निकलंक जैन अखिलेश जैन पारस जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस राष्ट्र पुरस राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। थाल चढ़ो ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं बूझू प्रभु पाए। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्तिर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणीन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्तिर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम जम्बूदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान चमत्कारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पटाचार्य आचार्य रत्नानेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए गर्ग गंधोदक लिया है। पिची कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हम सभी के बीच में विराजमान हैं। पूज्य माता जी साक्षात वर्तमान युग की सरस्वती हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आज गणनी पद यह संघ के प्रमुख का पद होता है
और शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार रहता है। तीर्थंकर भगवंतों के समर्पण में भी गणिनी पद की व्यवस्था थी। ऐसे संघ के नायक के रूप में पूज्य ज्ञानमती माता जी को सन 1985 में जब हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन चल रहा था, तब वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन यानी आज के दिन गणिनी पद से प्रतिष्ठित किया गया था। आज वो दिवस है, मंगलमयी दिवस है। हम सब लोग सादे समारोह के साथ ये दिवस मनाएंगे। अभी पूज्य माता जी ने प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी इसका जो अनुवाद वगैरह किया है, गौतम स्वामी की जो रचना है, मैं बताती हूँ। प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी माने इसके अंदर दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण जो साधु जन प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं, और त्रयी इसका इसलिए नाम है कि पाक्षिक प्रतिक्रमण, अष्टमी का प्रतिक्रमण, ये सब चीज़ें रहती हैं। एक भाग आज छप करके आया है, यानी गौतम गणधर स्वामी के प्रतिक्रमण सूत्रों पर श्री प्रभाचंद्राचार्य के द्वारा बहुत ही सुंदर टीका है। पूज्य माता जी ने उस टीका का हिंदी में अनुवाद किया कि सभी साधु जन जो पढ़ते हैं उसका पूरी तरह से प्रतिक्रमण के दंडक सूत्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस भावना से अब वो पहला भाग छप करके आया है। और आज पूज्य माता के गणिनी पदारोहण दिवस पर जो 41वां गणिनी पदारोहण दिवस है, भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज ने लिख करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के लिए भेजा कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा की सर्व प्रमुख बाल ब्रह्मचारिणी प्रथम गणिनी आरिका के रूप में इसे समाज माने। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में सन 1985 में आज के दिन समूह शरण के मध्य पूज्य माता का गणिनी पदारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आज 41वां वर्ष है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने जो कार्य किए हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। ये कृति जो आज प्रकाशित होकर के आई है स्वामी जी के हाथों में है। हमारे बीच में जिनवाणी पुत्र छुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जी हैं और उनकी शिष्या के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर प्रियंका जैन आई हैं, ब्रह्मचारी जयप्रदा जी हैं। दोनों बहनें आ जाएं। और श्री सुनील कुमार जी जैन भोपाल से पधारे हैं। ये स्वामी जी के हाथ से वो, और अगर अश्विन जी आए हों तो वो भी आ जाएं। नहीं आए ना, आ करके छुल्लक जी के करकमलों से, इसलिए हम साधु के हाथों से करा रहे हैं कि ऐसे प्रतिक्रमण को साधु प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं। तो आज छुल्लक जी के हाथों से आइए, यहाँ विमोचन कराइए। प्रियंका जी आ जाएं, जयप्रदा जी आ जाएं, और सुनील जी, अश्विन जी भोपाल से आए हैं। सुंदर ज्ञान है छुल्लक जी का भी, और अच्छी टीकाओं का अर्थ करते हैं। सारे साधुओं को ज्ञान प्राप्त हो, इस लक्ष्य से जो पूज्य माता जी ने हिंदी अनुवाद किया है इसका विमोचन करा रहे हैं स्वामी जी। प्रारंभ होता है इसका, जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति तस्मात् तदर्थ ममलम मुनिबोधनार्थम बक्षे विचित्र कर्म विशोधनार्थम। समस्त कर्मों के पापों के विशोधन के लिए जो प्रमाद से कार्य हुए हों उनके दोषों के क्षालन के लिए ऐसे प्रतिक्रमण किए जाते हैं। उस प्रतिक्रमण जलो गौतम गणधर भगवान की जय। आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी की जय। हिंदी टीकाकर्त्री पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गणिनी पदारोहण दिवस की जय। और
अभी पूज्य माता जी की पाद प्रक्षाल करेंगे। अयोध्या नगरी में सादे समारोह के साथ और पूज्य माता की जन्मभूमि टिकैत नगर से भाई प्रमेंद्र जी जैन, पारस जैन बबुआ, उनकी पूरी फैमिली परिवार आया हुआ है और टिकैत नगर के भक्तगण हैं। सभी के साथ मिलकर के प्रमेंद्र जी अभी पूज्य माता जी को आज गरणी पदारोहण के दिन जो बहुत ही पुण्य दिवस है, पिच्छिका हाथ में भेंट करेंगे स्वामी जी के कार्यक्रम के अनुसार। हाँ, पहले पूज्य माता जी भी अपनी एक कृति का समर्पण भगवान के सामने कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बंदात्माओं, ये प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले दंडक सूत्र, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले आज 4 चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। चैत्य भक्ति संस्कृत में और दैवशिक प्रतिक्रमण जो हम लोग पढ़ते हैं, दैवशिक रात्रि प्रतिक्रमण और पाक्षिक प्रतिक्रमण जो 15 दिन में पढ़ते हैं, चातुर्मास में पढ़ते हैं, चातुर्मास समाप्ति आदि में, वार्षिक और युग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, और अष्टमी प्रतिक्रमण। 3 प्रतिक्रमण का नाम है प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी। इसका श्री प्रभाचंद्राचार्य ने संस्कृत टीका की, उसी का हमने हिंदी अनुवाद किया है। पूरा अनुवाद हो चुका है, छपने में अभी देरी हुई है, तो एक भाग, पहला भाग जो है उसके अंतर्गत दैवशिक प्रतिक्रमण का छपकर आया हुआ है। इसका आज विमोचन हुआ, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। गौतम स्वामी के मुख से निकली भगवान महावीर के समो शरण में, क्योंकि भगवान महावीर के समो शरण को छोड़कर गौतम स्वामी एक दिन रहे ही नहीं। जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ पावापुरी से, उसी दिन सायंकाल में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो वह गौतम स्वामी भगवान महावीर को छोड़कर रहे ही नहीं। उनके ये भगवान महावीर के समो शरण की वाणी है। उनके समो शरण की वाणी, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, उसकी श्री प्रभाचंद्राचार्य ने संस्कृत टीका की है, उसी का हमने हिंदी अनुवाद किया। अरे मांगी तुंगी में इसको पूर्ण किया था। आज ये सामने हमारे सबकर आया है, प्रसन्नता हुई। और दूसरा ये है जो हसनापुर में जम्बूद्वीप रचना मिली है, बनी है, खुले मैदान में 101 फुट में खुले मैदान में जो बनी हुई है, बहुत बड़ी 200 बाई 200 फुट में, बहुत विशाल। वहाँ पर सुमेरु पर्वत है बीच में, जम्बूद्वीप के आकृतिक जिन मंदिर 78 हैं, उनमें एक एक मंदिर बनाए गए हैं, उसमें एक एक प्रतिमाएँ हैं। और देव भवन है, कुछ सभी नहीं हैं, जितने शास्त्र में लिखे कुछ है, उनमें भगवंतों की प्रतिमाएँ हैं उनके ग्रहों में, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो कुल वहाँ जम्बूद्वीप में 243 प्रतिमाएँ विराजमान हैं जम्बूद्वीप स्थल पर। जम्बूद्वीप में जो खुला मैदान में बना हुआ है उसमें 243 प्रतिमाएँ विराजमान हैं। उन की प्रतिमाओं का मंत्रों से इसमें अर्घ है, एक पूजा और मंत्रों से इसमें अर्घ है। इसको हमने बनाया था जो है वीर निर्वाण संवत 2540 में, और वैशाख शुक्ला 11 जो है आज हमारे गरणी पद के दिवस पर ही इसको पूर्ण किया था। तो ये विधान भी जो है भगवान के श्री चरणों में
भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में और हस्तिनापुर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर जो 243 प्रतिमा विराजमान है, उन सबके श्री चरणों में मैं आज इसे समर्पित करती हूँ। मध्यात्मा हो गणनी पद में आरिका की अवस्था में, आरिका दीक्षा में 28 मूल गुण होते हैं मुनियों के समान। केवल अंतर है एक वस्त्र साड़ी, 2 साड़ी लगती हैं, एक आज एक कल के लिए पहनने की, और बैठकर करपात में आहार, बैठकर आहार, बस इतना अंतर है। तो ये कोई अंतर नहीं है, इसे आचार्यों ने मूल गुण ही कहा है। आचार्य वीर साहब जी कहते थे। तो 28 मूल गुण होते हैं आरिकाओं के, और मुनियों के समान और आचार्यों के समान उनके 36 मूल गुण होते हैं आचार्य पद में। तो आचार्य पद में जो 36 गुण होते हैं, उन्हीं 36 गुणों का आरोपण किया जाता है, उसे कहते हैं गणनी। गणनी कहिए। और विद्यासागर विद्यानंद महाराज जी तो कहते थे आचार्य, वो तो हमेशा हमें आचार्य ही कहते थे। तो आचार्य या गणनी पद से, प्रधान प्रमुख पद से जो सुशोभित हो, ऐसे ब्राह्मी माता प्रथम गणनी हुई है। इसी अयोध्या की जन्मी हुई ब्राह्मी माता प्रयाग में प्रथम गणनी हुई है भगवान के समोसरण में। प्रयाग में भगवान का समोसरण बना। ऐसे उन गणनी माता को, और जितनी भी गणनी माता हुई है, 24 तीर्थंकरों के 24 गणनी माता के नाम हैं, उनका हमने विधान भी बनाया है। उन सभी गणनी माताओं को नमन करते हुए, त्रैकालिक गणनी माताओं को नमन करते हुए, और ये जो 36 मूल गुण हमारे आचार्य श्री के आदेश से जो चतुर्विद संघ ने आरोपित किए, उनकी और 28 मूल गुणों की अंतिम क्षण तक रक्षा, संयम की सुरक्षा होती रहे, और दुखक खो, कम्मक खो, बोहिला हो, सुगय गमनम, समाय मन्नम, और अंत में जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। इसका फल मुझे आत्मा की अनंत गुणों की संपत्ति प्राप्त हुई। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, यहाँ के जन्मे 5 भगवंतों के श्री चरणों में श्री ऋषभदेव, श्री अजितनाथ, श्री अभिनंदन नाथ, श्री सुमतनाथ, अनंतनाथ भगवान के श्री चरणों में, और 24 भगवंतों के चरणों में, यहाँ पर जो 30 24 5 भरत 5 भैरावत की त्रैकालिक 24 के 720 भगवान विराजमान है, उनके श्री चरणों में, और भरत आदि जो भगवान ऋषभदेव के 1 से 1 पुत्र सभी मोक्ष गए, उनके श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, उन प्रतिमाओं को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, आज के इस मंगल दिवस पर वैशाख शुक्ला एकादशी, मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि इसकी पूर्ति मैंने वैशाख शुक्ला दशमी को की थी। भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ है, उनका दिव्य संवत्सरण बना है द्रमिका में, जमुई में, उसी दिन पूर्ण किया था इसका। और आज के दिन इस वैशाख शुक्ला 11 को हमने इसे हस्तिनापुर में वीर निर्वाण संवत 2540 में वैशाख शुक्ला 11 के दिन ही इस विधान को पूर्ण किया था। आज उसे मैं भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया है। ऐसा ये मेरा छोटा सा प्रयास, और सरस्वती माता की अनुकंपा सदा मेरे ऊपर बनी रहे। देव शास्त्र की भक्ति से हम संसार समुद्र को पार करें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर सिद्धालय को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आप सब भव्यात्माओं के लिए, सभी के लिए, सभी जैन श्रावक श्रावकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। विश्व के पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए, सबके लिए, और सारे आबाल गोपाल सभी के लिए। और आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी आदि जो धर्म से जुड़े हुए हैं और अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना करने वाले हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, उनके लिए, और राष्ट्रपति के लिए, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, महामाननीय सबके लिए, और आज के दिन जितने भी हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री आदि हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शासन और प्रशासन के लिए, जो हमारे भारत की सीमा पर खड़े होकर के
और आपको नींद की सुख की नींद सोने देते हैं। ऐसे उन प्रशासन के लिए, सभी के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। बहुत ये अब पूज्य गणनी पद के उपलक्ष्य में पाद प्रक्षाल करने के लिए हमारे टिकैत नगर से आए हुए सभी लोग आ जाएं। निधेश जैन, परमेंद्र जैन, अखिलेश जैन, राजू जैन, निकलंग जैन, सब लोग आ जाएं और पहले आप आइए स्वामी जी। क्रम से आ जाएं पहले स्वामी जी और बाल ब्रह्मचारिणी सभी ब्रह्मचारिणी बहनें संघ की आ जाएं। आइए आप लोग भी। ब्रह्मचारिणी प्रिया जैन, वो प्रियंका जैन और डॉक्टर प्रियंका जैन और ब्रह्मचारिणी जयप्रदा जैन आ जाए। सुनील जी आप भी आइए। पहले संघ के लोग कर लें हैं स्वामी जी और संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें, उसके बाद आप लोग। ला 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 ज्ञानमती माता जी हैं, ज्ञान के सागर। ज्ञानमती माता जी हैं, ज्ञान की सागर। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अद्य वैशाख शुक्ला एकादशी तिथौ गणिनी पदारोहण दिवस अवसरे पूज्य गणिनी ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम परम पवित्रता जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। संघ के सभी लोग कर रहे हैं। इस पावन वसुंधरा ने जब ब्राह्मी माता मांगी, इस पावन वसुंधरा ने जब ब्राह्मी माता मांगी, तब ज्ञानमती माता ने उनकी प्रथा संभाली। मात गणिनी को नम लो रे, मात गणिनी को नम लो रे। सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां। मात पद वंदन कर लो रे, चरण प्रक्षालन कर लो रे। ओम ह्रीं गणनी ब्रह्म श्री ज्ञानमती मातु परम पवित्रता दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अलौकिक हो धरोहर जैसी प्राचीन प्रतिमा, चमत्कारी अरुमन है। राष्ट्र की गौरव हो तुम, ओ कहें बागेश्वरी हम। पद वंदन गुण रत्ना कर, ज्ञानमती माता जी हैं, ज्ञान की सागर। और इसी क्रम में आज हमारे बीच में मुंबई से पधारी हुई श्रीमती राशि पीयूष जैन और इनके पुत्र प्रियांश जी आए हैं। आइए राशि, आप भी आकर के जो हमारे संघर्ष तारिका स्वर्णमती माता की गृहस्थ अवस्था के बहन भाई लगते हैं, तो ये परिवार भी आया हुआ है। बहुत ही भक्ति के साथ आकर के पूज्य माता के पाद प्रक्षाल कर लें। श्रीमती राशि जैन और इनके पुत्र प्रियांश जी। सभी तीर्थंकर प्रभु की जन्मभूमि चमकाई, विश्व के मानस पर वो सूर्य सम बन के छाई। है अद्भुत कार्य तेरे 400 ग्रंथ रचना, हो निर्मल गंगा जल सम झरे वात्सल्य झरना। है वाणी में सरस्वती, हो है प्रमुदित सारी धरती। तेरे यश गान को गाकर ज्ञानमती माता जी है, ज्ञान की सागर। और इसके बाद में आ जाएं परमेंद्र जी, पारस जैन बबुआ परिवार, निधेश जैन और निकलंक जैन, अखिलेश जैन और कौन राजू जैन, जो टिकैत नगर के होनहार सक्रिय सब कार्यकर्ता हैं। और परमेंद्र जी के सुपुत्र प्रांजल जैन, बबुआ के सुपुत्र ईशान भी आए कि नहीं। वास्तव में तो इन बच्चों ने बहुत ही भावना भाई
कि हमें पूज्य माता के कर कमलों में पिछी भेंट करनी है, ये पुण्य हमको प्रदान किया जाए। इसी क्रम में सब लोग आए हैं, आज ये पुण्य इनको प्राप्त हो रहा है। पीहू जैन और प्रांजल पारस की मम्मी भी आई हुई हैं, सब लोग आकर के। ईशान आ जाओ, हाँ अश्विन भैया भी आ जाएं पूज्य माता की पाद प्रक्षाल करने के लिए। हमारे क्षुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के भाई हैं अश्विन जी। अभी क्षुल्लक जी जितने दिन से हैं पहली बार अश्विन जी आए हैं। आइए आप भी पूज्य माता के पाद प्रक्षाल कर लीजिए। जो लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और इसके बाद में जल्दी जल्दी कर लो भैया, फिर पिछी का भेंट की जाएगी। धरा यह धन्य हुई है पुनः ब्राह्मी माँ पाकर। ज्ञानमती माता जी है ज्ञान की सागर, ज्ञानमती माता जी है ज्ञान की सागर, ज्ञानमती माता जी है ज्ञान की सागर, ज्ञानमती माता जी हैं ज्ञान की सागर। इनने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई, इनने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई। ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। अभिमान करो रे गुणगान करो रे, अभिमान करो रे गुणगान करो रे। मूर्ति प्रेरिका इन माता पर अभिमान करो रे, मूर्ति प्रेरिका इन माता पर अभिमान करो रे। और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और पंडित विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य ये भी आ जाएं। विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मैनेजर मनोज जी भी आकर के पूज्य माता के पाद प्रक्षाल करें, शीघ्रता करें। जियो युग युग हे माँ ज्ञानमती हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जियो युग युग हे माँ ज्ञानमती हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जिन शासन की शान हो माता, जिन शासन की शान हो माता, भारत का अभिमान हो माता। सदा देती रहो आशीर्वाद माँ, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सदा देती रहो आशीर्वाद माँ, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जियो युग युग हे माँ ज्ञानमती हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में 41 फलों का थाल समर्पित कीजिए। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकार। हे करुणा निधि भव दिखु मेटो, याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीम 1008 श्री ऋषभदेव भगवान के चरणों में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के लिए आरोग्यता एवं दीर्घ जीवन की मंगल कामना हेतु अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और अब आचार्य शांति सागर महाराज जी, वीर सागर महाराज एवं आचार्य देशभूषण महाराज जी के लिए भी अर्घ्य समर्पित कीजिए। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती जिनके दर्शन पूज्य ज्ञानमती माता ने 3 बार किया, अंतिम संलेखना के समय उपस्थित रहीं, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के लिए ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य
श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति। ओम आचार्य श्री वीर सागर महाराज जिनके कर कमलों से आरिका दीक्षा लेकर ज्ञानमती नाम प्राप्त किया, ऐसे आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति। और आचार्य देशभूषण महाराज की श्री चरणों में अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीम गणिनी ज्ञानमती माता के आद्य गुरु एवं गणिनी पद को बड़ी गौरव के साथ प्रदान करने वाले परम पूज्य भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज के श्री चरणों में जल फलादि महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और अब पूज्य माता जी के श्री चरणों में भी अर्घ समर्पित करें। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों करो वंदना विदुषी संत महान की, ज्ञानमती बन ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम ह्रीम आज वैशाख शुक्ला एकादशी तिथौ 1/4 गणनी पदारोहण दिवस अवसरे उपचारेण 37 मूल गुण धारिणी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जिस प्रकार से उपचार से 28 मूल गुण धारण करके मुनियों के समान आरिकाओं का स्थान होता है, इसी प्रकार से अपने संग में उपचार से 36 मूल गुणों का निरंतर पालन करने वाली आचार्य के समान हमें विद्यानंद महाराज ने दिया एक पंक्ति, स्यादाचार्येपि च स्वतः इत्यमर कोशः। अमर कोश के अंदर कहा गया है कि गणिनी को स्वयं ही आचार्य की पदवी प्राप्त है और जो स्वयं ग्रंथों की टीका आदि करती हैं, ऐसी गणिनी आचार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आज गणनी पदारोहण अवसर पर अब नूतन पिच्छिका शीघ्रता करें, समय हो रहा है। लो नहीं पीछे आज जा रहे हैं क्या? ऐसे नहीं होता है, हर दिन थोड़ा होता है। लो परमिंदर लो लो। भोपाल से डायरेक्ट भोपाल से अयोध्या गाड़ी पीछी रे पीछी जैन दिगंबर संतों की ये निशानी, पीछी रे पीछी जैन दिगंबर संतों की ये निशानी। इसे धारिते मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका ज्ञानी, पीछी का मंडलू की जय, पीछी धारी गुरु की जय। पूर्णिमा का तू है चांद मेरी माँ, करती है ज्ञान की तू सदा बरसा। छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, जिसकी नहीं दुनिया में कोई भी मिसाल। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरे मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। पूज्य माता जी के हाथ की पिच्छिका, पूज्य माता जी के हाथ की पिच्छिका जिस पर निरंतर सामायिक प्रतिक्रमण जाप आदि करके और जो पिच्छिका मंत्रित हो जाती है, इनके पास में रहकर और गुणों में अनुरक्त पूज्य माता के कर कमलों से पवित्र ये पिच्छिका इस परिवार के अंदर जा रही है। ये पिच्छिका आप सबके
लिए खूब मंगलमय हो। हमारे प्रमेंद्र जैन, पारस जैन बबुआ और प्रांजल जैन, प्रांकुल जैन, ईशान जैन, पीहू जैन, ये परिवार और उनकी माँ आई हुई हैं। सबकी भावनाएं खूब सफल हों, गुरु भक्ति इसी प्रकार से बनी रहे और इस जन्मभूमि का जो भाग्य है उस गौरव को आप सब निरंतर वृद्धिंगत करते रहें। अब पूज्य माता के कर कमलों में ग्रंथ भेंट करना है। स्वामी जी, हाँ, ग्रंथ भेंट करने के लिए निकलंक आ जाएं। निकलंग जैन और निधेश अखिलेश जैन जैन, निधेश जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, निधेश जैन, अखिलेश जैन आ जाए और ग्रंथ भेंट करें। निधेश जैन, निकलंग जैन, जो स्वयं जिनवाणी और का अखिलेश। रूप है और जिन्होंने 550 से अधिक ग्रंथों को लिखकर साहित्य भंडार को समृद्ध किया है, ऐसी पूज्यगणी ज्ञानमती माता के कर कमलों में ग्रंथ भेंट करना, शास्त्र भेंट करना अपने श्रुति ज्ञान की वृद्धि के लिए है। तो ग्रंथ भेंट करें। निधेश जैन, निकलंक जैन और अखिलेश जैन और हमारी श्रीमती रितु जैन और इस बच्ची का क्या नाम है, शैली जैन, ये भी टिकैत नगर के होनहार युवाजन है। इन्हें निरंतर पूज्य माता की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज आप लोगों के द्वारा सरस्वती के कर कमलों में सरस्वती को भेंट करना मतलब अपने ज्ञान की वृद्धि करना, अपने घर के अंदर सुख समृद्धि को प्राप्त करना, ये फल है। पूज्य माता जी हमेशा परोपकार की भावना रखती हैं और कल हम लोगों ने जैसे ही देश के विषम वातावरण को प्रारंभ होते देखा, प्रातःकाल भगवान महावीर के समोसरण का विधान हुआ, लोक कल्याण की भावना भाई गई और मध्याह्न में हमने राजा प्रजा सबकी रक्षा के लिए महामृत्युंजय का विधान कराया। पूरे देश के उपस्थित लोगों ने पारस चैनल पर, ऋषभ देव जूम चैनल पर पंचरंगी सूत्र कलावा मंत्रित करके अपने हाथों में बांधा। आप सबकी रक्षा हो, राजा प्रजा सबकी रक्षा हो और निरंतर इस मंत्र को आपको पढ़ना है। ओम रीम नमो अरिहंताणम सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम रीम नमो अरिहंताणम सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। अब ये कार्यक्रम समापन की बेला में है। चुलक ध्यान सागर महाराज जी के पास माइक लगा दें और 2 मिनट के लिए चुल्लक जी भी आज के अवसर पर अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं। चुल्लक जी के पास माइक लगवाओ। कल संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी जयप्रदा जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा जब यहाँ रह करके हमें पूज्य माता का छुल्लिका दीक्षा दिवस, आरिका दीक्षा दिवस और गणिनी पदारोहण दिवस में भी भाग लेकर पुण्य की प्राप्ति हुई। तो ये सब आपको पुण्य प्रदान किया है चुल्लक ध्यान सागर महाराज जी ने। आज के संदर्भ में चुल्लक जी की विनयाञ्जलि। माइक लगा दें। दिन में 3:30 बजे से गणी ज्ञान मती माता की पूजा भी सब लोग करेंगे। हाँ जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुछ ही दिनों पूर्व मूलाचार ग्रंथ के समाचार अधिकार में आर्यिकाओं के आचार्य एक अलग आचार्य होते हैं, इसका वर्णन पढ़ रहे थे। उस वर्णन में जो संस्कृत टीका है, उस टीका में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि वे आचार्य आर्यिकाओं को दीक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं
प्रतिक्रमण आदि कराते हैं और आचार्य आदि पद प्रदान करते हैं। तो अभी माताजी ने बताया ना कि आचार्य विद्यानंद महाराज श्री पूज्य गणनी आर्यिका माता ज्ञानमती माता जी को आचार्या कहते थे। तो आचार्या कहते थे, इसका अर्थ आचार्य तो पुल्लिंग शब्द है और आचार्य स्त्रीलिंग शब्द है। तो आर्यिकाओं में भी ये आचार्य पद होता है, जिसकी प्रसिद्धि गणिनी के रूप में है और मूलाचार्य की टीका में आचार्य आदि पद प्रदान करने के रूप में उनके आचार्य का कथन है। आदि पुराण में इस हुंडावसर्पिणी काल की प्रथम आर्यिका दीक्षा का वर्णन है। पुरीमतालपुर यानी जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, और उस समय ही ये नाम पड़ चुका था प्रयाग। और कैसे पड़ा था उसके दो कारण दिए उन्होंने। बार बार माताजी कहा करती है कि प्रयाग में याग त्याग से संबंधित है। वहाँ पर उन्होंने जिनसेन आचार्य महाराज ने, जैसे जिनसेन आचार्य महाराज, भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने उसके दो हेतु दिए हैं। वो अभी प्रसंग नहीं है, प्रसंग आर्यिका का है, गणिनी पद का। तो वहाँ पर एक श्लोक है कि ये कितना बड़ा पद है गणिनी पद, इसमें 36 गुण होते हैं। तो वहाँ श्लोक है, भरतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात् गणिनी पदमार्याणां सा भेजे पूजितामरैः। ये श्लोक अपने आप में एक वजन रखता है अपने में, गरिमापूर्ण श्लोक है। आचार्य भगवत जिनसेन स्वामी कहते हैं कि भरत की छोटी बहन ब्राह्मी ने गुरु की कृपा से दीक्षित होकर, देखो सबसे पहली दीक्षा प्रयागराज में हुई। यहाँ पर ब्राह्मी सुंदरी का जन्म हुआ, यहाँ भरत बाहुबली का जन्म हुआ, यहाँ वृषभदेव तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ और अन्य 4 तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ। लेकिन दीक्षा कहाँ हुई? भगवान आदिनाथ की दीक्षा भी प्रयाग में हुई, केवल ज्ञान भी प्रयाग में हुआ। और वृषभसेन जो उस समय वहाँ के राजा थे और भगवान आदिनाथ वृषभदेव भगवान के पुत्र थे, उन्होंने भी राज्य पद का त्याग करके मोक्ष पद पाने की दीक्षा वहाँ ग्रहण की और वो वृषभदेव भगवान के प्रथम गणधर बने। और भरतस्य अनुजा ब्राह्मी, भरत की छोटी बहन ब्राह्मी, हरिवंश पुराण में लिखा है कि भरत और ब्राह्मी ये दोनों ट्विंस थे, जुड़वा भाई बहन थे। और उन्होंने वहां पर प्रथम दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के क्या हुआ? आर्याणाम गणिनी पदम भेजे, आर्यिकाओं के गणिनी पद को प्राप्त किया। और अमरैहि सा पूजिता, वो इंद्रादि देवों के द्वारा तीर्थंकर के समवसरण में पूजित हुई है। सुन रहे हैं आप? जो तीर्थंकर के समवसरणों में इंद्रादि देवों द्वारा पूजित है, वो आर्यिका किसी भी काल में कहीं भी अपूज्य हो सकती है? उत्तर दीजिए। कभी नहीं हो सकती। जो साक्षात जिनेंद्र भगवान के सानिध्य में इंद्रों द्वारा पूजित हुई, वो सर्वत्र पूजनीय है। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज श्री की
जो साक्षात परंपरा है, शाखा उपशाखा की अपन बात नहीं करते ज़्यादा, लेकिन जो साक्षात परंपरा है वो आचार्य शांति सागर महाराज श्री का आचार्य पद वीर सागर महाराज श्री को प्राप्त हुआ और उनसे पूज्य माता जी ने दीक्षा ली और माता जी को जो गणिनी पद की प्राप्ति हुई वो आचार्य देशभूषण महाराज श्री से प्राप्त हुई, जिनको आचार्य रत्न कहते थे। और 36 गुणों की धारक हो गई माता जी। लोग पूछते हैं कि माता जी लोग तो बैठ करके भोजन करते हैं, माता जी तो साड़ी पहनती, अभी माता जी ने कहा था, तो फिर कैसे गिनती बनेगी? तो उसका उत्तर सरल है कि एक बार हमारे सामने भी ये प्रश्न आया था कि बैठकर भोजन करने वालों को स्थिति भोजन मूल गुण कैसे बनाएंगे आप? तो हमने कहा कि स्थिति भोजन की परिभाषा मूलाचार ग्रंथ में देखो और फिर विचार करो। तो मूलाचार ग्रंथ में क्या परिभाषा थी? परिभाषा ये थी कि अंजलि पुड़ेन ठिच्चा, अंजलि में आहार लेना जरूरी होता है स्थिति भोजन मूल गुण में। तो सभी माता जी अंजलि में आहार लेती है, ठीक है। फिर लिखा है ठिच्चा असणम, खड़े होकर भोजन करना होता है। तो खड़े होकर भोजन मुनिराज करते हैं, आर्यिका नहीं करती है, ठीक है। इतना डिफरेंस, अंतर भी देख लो और समानता भी देख लो। फिर तीसरा क्या है? कुड्डाई दोष विवज्जैन समपायम, दीवार से टिके बिना आहार लेते हैं मुनि भी और माता जी भी। तो दीवार से न टिकना, ये उसमें सम्मिलित होगा कि नहीं माता जी की विधि में? होगा, तो फिर वो भी एक जुड़ गया उसमें। और दूसरी बात, पैरों को समतल रख करके भोजन करती हैं, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर ऐसे करके तो भोजन नहीं करती, दोनों पैर समतल होते हैं। समपायम, संपाद रख करके भोजन करती है। और पांचवी बात, पड़ी शुद्धे भूमि तीये, 3 भूमि शुद्धि पूर्वक आहार लेती है। कई स्थानों पर बोलते हैं ना कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज जी माता जी आइए भूमि शुद्ध है, ऐसा बोलते हैं। और वो पानी ऐसे छिड़कते हुए जाते हैं। वास्तव में मूलाचार ग्रंथ में जो भूमि शुद्धि बताई है वो चौके के अंदर की भूमि शुद्धि बताई है। पड़गान करके आप रास्ते में ला रहे हैं वो एक अलग बात हो गई। तो वहां पर 3 भूमियों की शुद्धि है, परिवेशक, पात्र और हस्तोत्सृष्ट, माने जहां पर साधु माता जी आहार लेंगे वो स्थान जीव जंतुओं से रहित हो, और जहां पर उनके अंजलि से कुछ नीचे गिरेगा वो स्थान भी बाधा रहित हो, और जहां से परोसने वाले भोजन परोसेंगे वो स्थान भी बाधा रहित हो। तो ऐसे 5 नियम होते हैं इस मूल गुण में। तो इसमें केवल माता जी खड़े होकर के भोजन नहीं कर रही है, बाकी 4 नियम तो पाल रही है। तो अगर परीक्षा में किसी को 4 प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से शुद्ध आते हों और एक प्रश्न का उत्तर उसने न लिखा हो किसी कारण से, तो कितने नंबर मिलेंगे? 100 में से एक नंबर, एक प्रश्न 20 नंबर का है, 5 प्रश्न है, तो 5 में से 4 के उसने पूरे उत्तर दिए हैं, तो कितने नंबर हुए? 80 नंबर मिले। तो 80% स्थिति भोजन मूल गुण का पालन करने वाली माता जी एक मूल गुण से रहित कैसे हो सकती है? तो इस तरह सारे मूल गुण उनमें होते हैं, इसलिए वो परम श्रद्धेय, परम पूज्य है। और माता जी के सानिध्य में हमें इतने दिनों में बहुत कुछ सीखने मिला, और ऐसा लगा कि अगर माता जी के दर्शन हमें नहीं मिलते तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता। जैनम जयतु शासनम।